नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। और आज बात करेंगे WD गेन सैगल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट हुई और फर्दर क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, ठीक है ना। और उसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिड कैप PSU बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स रिलायंस मारुति एशियन DLF वगैरह, इनमें देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट पर और निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या मूवमेंट आज की, दोनों इंडेक्स हमारे देखते हैं। बैंक निफ्टी भी नीचे, हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स हमारे इम्पोर्टेंट, मैं कुछ लिख देता हूँ उससे पता रहेगा आपको। सॉरी, ये हमारा इम्पोर्टेंट टाइम जोन है जो कि क्रिएट होता है बाय टाइम के थ्रू, ठीक है ना। और हमको इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए होती है तो हमको फर्दर मार्केट की डायरेक्शन का पता चलता है कि मार्केट कहाँ मूवमेंट दे सकता है। तो अभी दोनों इंडेक्स जो है हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे क्लोजिंग दिया है दोनों इंडेक्स ने, और इसका मतलब कोई मार्केट का मूड अभी थोड़ा नीचे जाने का इस टाइम साइकिल में, और ये टाइम साइकिल भी हमारी बेरिश ही है। तो इसमें अब टारगेट क्या होंगे और स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस हमारा टाइम जोन का यही लेवल होगा 22,200 के आसपास, ठीक है ना। और टारगेट के लिए हमारे पास नेक्स्ट गेन लेवल है 21,700, ये पहला पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। पहले इसको कंप्लीट करें, फिर फर्दर यहाँ पर देखेंगे क्या मूवमेंट कितने दिन में आ रहा है और कैसी मूवमेंट दे रहा है ये। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में 46,000 अभी चल रहा है, 46,600 के आसपास, और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 700 के आसपास, ठीक है ना। 700 के स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे और टारगेट पहला 46 का है, फिर उसके नीचे 45,200 के आसपास। तो देखते हैं इस टाइम लाइन में कितना मूवमेंट देता है। प्रीवियस टाइम लाइन में तो अच्छा हमको मूवमेंट मिला था, 45,800 था शायद वो, हाँ नहीं, निफ्टी में था हमारा यहाँ 21,800 के आसपास था, ठीक है ना। 21,800 से, और उसने हमको दिया 800 से 500 पॉइंट हमें दिए थे उसने पूरे, 500 पॉइंट दिए, सॉरी। और बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट मिले थे। तो इसी प्रोजेक्शन को रखते हुए कि निफ्टी हमको एटलीस्ट 400 दे और बैंक निफ्टी हमको एटलीस्ट 1000 पॉइंट दे, तो मैं इसी हिसाब से अपनी पोजीशन, छोटी सी पोजीशन बनाता हूँ। मैं ज़्यादा हाई हाई लेवल की पोजीशन नहीं बनाता, ठीक है ना। इस टाइम लाइन की मैं पोजीशन आपको दिखा भी देता हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि खाली ये बताते बताते हैं, ट्रेडिंग व्रेडिंग भी करते हैं नहीं करते, ठीक है। छोटी सी पोजीशन बनाता हूँ, और ये आप देखो, ये अभी जाते हुए लिए, ठीक है ना। और ये कल की हैं,
एक एक लोट ही, एक एक दो दो लोट ही था। और ये कल का है, बैंक निफ्टी का एक ही लोट है मेरा, मार्च का है। ये पड़ा रहेगा, मार्च का है, ये 47,000 की पुट है। मार्च, अभी मार्च आया भी नहीं, और जब नेक्स्ट टाइम साइकिल आएगी तब मैं इससे निकल जाऊंगा। चाहे 700 रुपये चले जाए, स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा। जब भी हमारा क्रॉस करने की कोशिश करेगा तब रहेगा, और चाहे 700 के यहाँ पे 2000 हो जाए, ये पड़ी रहेगी पोजीशन जब तक कि स्टॉप लॉस इसको हिट नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो ये मैं दिखाना इसलिए जरूरी था कि कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का स्टाइल जो मैं आपको बताता हूँ वो मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करता। ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं, आप इस सिनेरियो को समझ गए होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के कि ये स्टाइल क्या है। हमें अगर कोई भी ट्रेडर एक या दो लोट से भी करता है ना, तो उसका रिस्क तो एक ही लोट का है ना। समझ रहे हो पॉइंट। आप, हमने 200 रुपए का एक पुट लिया निफ्टी का, उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है। ठीक है ना। वो 15 दिन तक हमारे पास, हम उसको देखते रहेंगे, हाँ हमारा बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ठीक है ना। उससे होगा क्या, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा जब टारगेट ही हमारा यहाँ 700 का आने का है, ठीक है ना, कि 21,700 का ये टैप करेगा, थोड़ा सा रुकावट इसको यहाँ मिलेगी, ये 21,876 आ रहा है, ये लो, थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर सकता है। ठीक है ना। एक बार हम यहाँ से यहाँ पे जब आ जाएगा, एक बार निकल जाएंगे, जब इसके नीचे ट्रेवल करेगा फिर ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये पिछला स्विंग लो है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर आएगा, क्योंकि ये पहले यहीं से बाउंस आया था मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा, या थोड़ा सा और पहले, 10-20 पॉइंट पहले, हम ये वाली जो भी पोजीशन है सारे निकाल देंगे। यहाँ पर फिर वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग होने का। ठीक है। जो मैं ट्रेडिंग स्टाइल करूंगा अपना, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी पुट पड़ी है, जो भी एक दो पुट है बैंक निफ्टी के अंदर, अभी मार्केट यहाँ चल रहा है 22,100 के आसपास। जैसे 200 पॉइंट का डिप ये मारे, कल मार दे परसों मार दे, हम यहाँ बुक करेंगे अपनी पोजीशन। ठीक है ना। जो भी उसमें 2, 4, 10, 20 हजार प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक कर लेंगे। उसके बाद हम वाच वाच करेंगे। यहाँ पर हम कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेने वाले, क्योंकि हमारी टाइमलाइन बेरिश है, तो हम सेल ऑन राइज पे ही अपना पोजीशन बनाएंगे। एक पुट से बनाए, उसको हेज करें, पेपर ट्रेड में जाना है। ये मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल बता रहा हूँ। आपको जो भी ट्रेड करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। ठीक है ना। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा टाइम जोन होता है हम उसको कैसे प्ले कर सकते हैं। अभी कल ही ये ऊपर आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना, हम यहाँ से निकल जाएंगे अपनी पुट पुट में से जो भी हमने ली हुई है। ठीक है ना। चाहे वो 2,000 का लॉस दे, चाहे 4,000 का, हमें यहाँ निकलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग आते ही हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। यही ट्रेडिंग स्टाइल है गैन की टाइम साइकिल को प्ले करने का। और जब वो फर्दर वापस आएगी, तब फिर हम इस टाइम लाइन के नीचे फिर अपनी पोजीशन ऐड कर लेंगे सेम क्वांटिटी में। दो दो लोट लिए तो दो लोट, तीन लिए तीन, पांच लिए पांच, एक लिए एक। ठीक है। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का रहेगा। जैसे हमारा कभी भी यहाँ पर आ जाएगा ये 700 के आसपास, अभी अभी 600 चल रहा है। ठीक है ना। तो जैसे ही आ जाएगा हमारे स्टॉप लॉस यहाँ लग जाएंगे। चाहे जो भी, उसमें ज्यादा लॉस तो होने वाला नहीं, एक ही लोट है, और वैसे भी वो मार्च का है, और दूसरा भी शायद मार्च का ही है। ठीक है। दोनों मार्च के ही, कोई नियर एक्सपायरी में ट्रेड नहीं गैन में होता वैसे। ठीक है। चलो अब चलते हैं हम स्मार्ट मनी की तरफ। और एक बार मैं आपको फिर निफ्टी और इसके भी दिखाना चाहता था कि ये भी इसके नीचे ही क्लोज हुआ, और निफ्टी मिड कैप वो भी देखते हैं, वो भी हमारे टाइम जोन के नीचे, यानी कि ये चार इंडेक्स लगा है। और पीएसयू को और देख लेते हैं, पीएसयू में क्या हो रहा, वो भी हमारे टाइम जोन के नीचे ही क्लोज हुआ। तो 5 इंडेक्स हमने लगाए, तो इनको भी हम वाच करेंगे। अभी तक तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ही वाच करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे स्टॉक अपनी टाइमलाइन के नीचे हैं। जो टाइमलाइन आती है आप उसको हर स्टॉक में लगा सकते हो, हर इंडेक्स में लगा सकते हो। ठीक है ना। जो भी स्टॉक उस टाइमलाइन के प्राइस के नीचे चल रहा है, हम उसमें सेल ऑन राइज रहेंगे। और स्टॉप लॉस आपको पता ही है, टाइमलाइन का सपोर्ट एरिया हमारा स्टॉप लॉस होता है। अब हम देखेंगे स्मार्ट मनी के हिसाब से। स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या हो रहा है।
15 मिनट का चार्ट आ गया हमारा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर 15 मिनट पे मार्क किया हुआ है। तो सबसे पहले निफ्टी, निफ्टी को अपना हाई छोड़ के आया। सबसे पहले यहाँ इंडूसमेंट लेना चाहिए 20,044 के आसपास। 44 है कितना ये, हाँ 44-45 पकड़ के चलो, इंडूसमेंट लेगा। इंडूसमेंट पे स्टाइल देखेंगे किस तरह का इंडूसमेंट है। पुल बैक अगर मारेगा तो फिर हम इसको यहाँ से भी बेच सकते हैं 150 से, और एक्सट्रीम से भी बेच सकते हैं, क्योंकि ये फिलहाल बुलिश है। ये हमारा काउंटर ट्रेड होगा। मेन ट्रेड हमारा जब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ, इसके आसपास यहाँ पे एक इसको कॉल का ट्रेड बनेगा 930-32 के आसपास, ठीक है ना। तो मैं लगा देता हूँ, पता रहेगा इससे पता रहेगा कि यहाँ पे आएगा तो करना क्या है। स्टॉप लॉस अभी बड़ा आ रहा है, जब यहाँ पहुंचेगा तो छोटा कर देंगे इसको। आने दो इधर इसके। क्योंकि इंडोसमेंट लिया नहीं है, तो जब लेगा इस हाई तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले इंडोसमेंट होने दो इसका निफ्टी का, तब इसमें कुछ ट्रेड बनेगा। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी का इंडोसमेंट हो चुका है, और ये एक्सट्रीम पीवाई पे आके अपना ऊपर जा चुका है, लेकिन इसको यहाँ क्लोजिंग करनी थी, क्लोजिंग नहीं की, ठीक है ना। जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अपने एक्सट्रीम पीवाई से जाके, यहाँ पे इसका एक्सट्रीम पीवाई है, एक्सट्रीम पी, क्योंकि इसका तो ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया ना। इंडूसमेंट लिया, फिर एक्सट्रीम पीवाई पे आया, एक्सट्रीम पीवाई पे आके फिर ये इसको यहाँ पे क्लोजिंग देनी चाहिए, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी और ये वापस आ गया, ठीक है ना। तो एक चांस तो ये है कि ये अगेन यहाँ से ऊपर जाए, और क्योंकि यहाँ पर जाके फिर ये वापस क्यों आया, है ना, इसको क्लोज करना चाहिए था। एक चांस तो यह है कि एक बार और इसमें रिस्क लिया जा सकता है यहाँ से कॉल का, कि ऊपर जाए दोबारा, या फिर ये क्या कर देगा, इसको चौक कर देगा, इसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये बस यही ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे बुल का कोई ट्रेड लेने की सोच रहे हो, तो ये ध्यान रखना है, इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग हो गई तो वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं फिर निफ्टी को। फिर निफ्टी बुलिश है और इसका इंडोसमेंट हुआ है, और ये पता नहीं ट्रेड एक्टिव हुआ है नहीं हुआ, देख लेना जिसका हो जाएगा। तो इसको हम एक्सट्रीम पे बाय करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, इसका सेलिंग का लगा ही हुआ है। तो जब एक्सट्रीम पे यहाँ पे आएगा, ये 825 है, तो 800 यहाँ 916 के आसपास इसको ये हमारा मेन ट्रेड होगा। ये हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है, ठीक है ना। मेन ट्रेड हमारा लगेगा यहाँ से, ये अभी स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, जब यहाँ पहुंचेगा तब इसमें छोटा कर देंगे इसको। अभी हम अपनी उसके लिए लगा रहे हैं कि भाई हमारे ट्रेड लगे किस तरह से, जैसे दोनों को देख के पता चल जाएगा हाँ भी मेन कौन सा है और कॉन्ट्रा कौन सा है। पहले वाला कॉन्ट्रा है, सेकंड वाला मेन है। मिड कैप, मिड कैप ठीक है अपना, यहाँ ऑर्डर फ्लो से गया है, ये पूरा इसका ऑर्डर फ्लो है, और नॉर्मली ऑर्डर फ्लो से जाते हैं। ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है ना। ऑर्डर फ्लो के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं कि जो हमारे स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। ये ऑर्डर फ्लो से गया, लेकिन ये भी चौक नहीं कर पाया, बॉस नहीं कर पाया ऊपर, तो इसमें अभी ये वैलिड रहेगा, और एक बार रिस्क लिया जा सकता है अगेन नीचे मिले। लेकिन ध्यान बस यही रखना है कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो ये इनवैलिड हो जाएगा हमारा ट्रेड। पीएसयू बैंक
पीएसयू बैंक का इंडूसमेंट ये बुलिश है, इंडूसमेंट हुआ है और ये कॉन्ट्रा ट्रेड है तीनों, ठीक है ना। मेन ट्रेड हमारा इसका यहाँ से लगेगा नीचे से, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, ये 2 एक्टिव है शायद, और ये तीसरा नहीं हुआ, चौथा पता नहीं हुआ नहीं हुआ, देख लेना। ये लगाए हुआ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉप लॉस हमारे ले रहा है, कहाँ से हमको रिस्पेक्ट यहाँ पर मिल रही है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक पर रिस्पेक्ट मिल रही है, कौन से पर नहीं मिल रही, ठीक है ना। जो भी ट्रेड है ये सारे पेपर ट्रेड में जा रहे हैं, है ना। रिलायंस, रिलायंस का इंड्यूसमेंट हो चुका है और ये इंडोसमेंट हुआ है, इंडोसमेंट के बाद ये पुल बैक लेता है हमेशा, कोई भी हो चाहे। तो इसको जब जब इंडोसमेंट हो जाता है तो उसके बाद हम इसको यहाँ से काउंटर ट्रेड में सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ तक के लिए, अगेन इंडोसमेंट पॉइंट तक के लिए फिलहाल तो अभी तक तो मेरे को यहाँ पे कोई ऐसा इसका वो लिक्विडिटी दिख नहीं रही कि इसको हमको सेल करें। अगर इसको लिक्विडिटी हमें फाइंड करनी है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा 1 मिनट के लिए, वहां जाके चेक करते हैं क्या यहाँ पे कुछ बचा हुआ है सेल करने के लिए। पहले 3 मिनट पे देख ले। 3 मिनट पे कुछ नहीं है, 1 मिनट पे देखता हैं। ओ यही तो एरिया था, अच्छा ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। ये सब मिटिगेट पड़ा हुआ है, ये सब हो गया। ये एक छोटा सा मिला, देखते हैं इसको क्या होता है। 10 पॉइंट का एसएल है और पहला टारगेट इसका यही होगा, लेकिन बहुत छोटा सा है इसलिए ये ये रिस्की है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ मिलेगा तो एक बार, अगर इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। मारुति, मारुति ने अभी इंडोसमेंट नहीं लिया, तो जब सबसे पहले इंडोसमेंट ले लेंगे अपना, ठीक है ना, जो कि 400 के आसपास है, ठीक है। काफी दिनों से ये घूम रहा है इंडोसमेंट के चक्कर में। एशियन पेंट, एशियन पेंट ने चौक कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ हालांकि देखो ये सेम सिनेरियो जो कि अभी दो सारे इंडेक्स कर रहे हैं। कुछ अभी मैंने दिखाया कि आप इसके आज के मूव को भूल जाओ, हम इसको देख देख के समझने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर इसने इंडोसमेंट किया, ये इसका चौक का लेवल था, ये हमारा एक्सट्रीम पीवाई लगा हुआ है, यहाँ से ट्रेड बना। जब यहाँ से ट्रेड बनता है तो ट्रेड सीधा इसके जाके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना, या इसको टैप करना चाहिए। और जब भी ये इसके नीचे से ही वापस आ रहा है तो या तो वो दोबारा अगेन यहीं से दोबारा मूव देगा या फिर चौक कर देगा, जो भी मैंने किसी दूसरे सिनेरियो में बताया आपको। एक मिनट में बता देता हूँ किसमें। ये एशियन पेंट है और शायद मिड कैप में नहीं, ये भी नहीं है। चलो अभी आया था इस सेम सिनेरियो आया था, जो मैंने बताया था कि ध्यान रखना, क्योंकि हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो ये नीचे क्यों आया, या तो ये दोबारा यहाँ से लिक्विडिटी लेके जा रहा है, या फिर इसका मूड है अपना करेक्टर चेंज करने का, इंडेक्स जो भी ये स्टॉक है। तो इसने आज क्या किया, क्योंकि ये इसके ऊपर बायर्स का प्रेशर खत्म हो गया, ये ले जा ही नहीं पाया इसको,
और वापस नीचे आ रहा है और ये अगेन इसने चौक किया। चौक करने के बाद अब क्या सिनेरियो बना इसका, एक तो ये हमारा हाई पॉइंट हो गया, ये इंडूसमेंट लेवल हो गया, ठीक है ना। और अब इसको, ये इंडूसमेंट लेवल इस लो का है, अगर इसके लो के नीचे निकलेगा तो हमारा इंडूसमेंट लेवल यही रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो ये पूरी कैंडल है। तो ये जो पूरी कैंडल है, जब तक इस कैंडल के नीचे कोई इंडूसमेंट ना बने, क्योंकि जो भी इस कैंडल के अंदर मूव बनेगा वो सारा इनवैलिड होगा। ये पूरी एक कैंडल बनी हुई है रेड, शायद एक बार बड़ी करके देखते हैं, एक है या दो कैंडल है। मुझे एक दिख रही है शायद ये, हाँ ये पूरी एक कैंडल है। तो जो भी इसके अंदर मूव बनेगा सारे इनवैलिड होंगे, ये चीज पॉइंट ध्यान में रखने वाली है। इसके अंदर कोई भी मूव, ये कोई इंडूसमेंट नहीं होगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर, क्योंकि ये पूरी एक इनसाइड मूव कहलाएगी। जब भी एक कैंडल के अंदर कितनी भी कैंडलें बन जाए वो सारी इनवैलिड होंगी, वो इनसाइड मूव होगा उस कैंडल का, ठीक है। तो इसके नीचे निकलेगा भी ना तो भी हमारा इंडूसमेंट लेवल यही रहेगा, क्योंकि ये इनवैलिड है सारा। चलो ये होगा, इसको ये हटा देता हूं मैं। डीएलएफ, डीएलएफ का इंडूसमेंट हुआ, ठीक है। इंडूसमेंट होने के बाद ये इंडूसमेंट किस लेवल का हुआ, सॉरी इसने अगेन दोबारा बॉस किया, यहां से बॉस किया, ठीक है। यहाँ इंडूसमेंट कोई नहीं लिया, इसका ये इंडूसमेंट बना, इंडूसमेंट लिया तो ये हमारा हाइक कंफर्म हो गया। अच्छा अभी इसी के नीचे है, ठीक है। मैं सोच रहा इसके ऊपर निकल गया, ये पतली वाली लाइन मुझे दिखी नहीं। तो अभी इसका इंडूसमेंट हो चुका है और ये डीएलएफ को हम यहाँ से बाय करेंगे, ये बुलिश है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है तो ये अगेन इसको बॉस कर देगा, ठीक है। अगेन बॉस कर देगा, ये इस पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये अगेन बॉस कर देगा। तो फिर अभी तो फिलहाल हम इसको, क्योंकि इंडोर्समेंट हुआ है तो अपने एक्सट्रीम पीआई पे जा सकता है। और इसमें काउंटर ट्रेड में लगा नहीं रहा, क्योंकि ये स्ट्रांगली बुलिश है। जिसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है उसमें हम काउंटर ट्रेड ले सकते हैं, ले तो इसमें भी सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस से लेना चाहो ले लो, ठीक है। लो लगा देता हूँ उसका, कितना आ रहा है स्टॉप लॉस, 4 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है। और फिलहाल तो पहले इसका यही स्विंग लो तक का लेना, 18 रुपए तक का। और अगर यहाँ से भी गिर जाएगा तो फिर प्रॉपर ये 56 रुपए का आ जाएगा। ये कॉन्ट्रा है, मैं लिख देता हूँ इसमें, कॉन्ट्रा रिस्की, अडानी। अडानी ने बॉस किया और यहाँ इंडोसमेंट हुआ, अगेन यहाँ बॉस किया, ठीक है ना। ये बॉस करके दोबारा चला गया और अब ये इसका इंडोसमेंट लेवल है, ये इसका चौक का लेवल है। ये यू बैंक, सेम सिनेरियो देखो, एयू बैंक में भी हमें दिख रहा है। जो जो कहानी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है कि जब भी हमारा चौक या बॉस होता है उसके बाद हम इंडोसमेंट फाइंड आउट करते हैं। इंडोसमेंट के बाद क्योंकि ये बुलिश सिनेरियो इसने क्रिएट किया हुआ है तो हम एक्सट्रीम पीवाई से बाय का ट्रेड लेते हैं और उसको ये जब बाय, क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया, इसने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली है और इसको यहाँ जाके क्लोज करना चाहिए, जो कि इसने नहीं की और वापस आ गया। तो इसमें क्या होता है कि
या तो ये दोबारा यहीं से चला जाए ऊपर, अगर बुलिश होगा तो ऊपर चला जाएगा, नहीं तो इसका मूड क्या है, नीचे चौक करने का मूड है। ठीक है ना, इसका नीचे चौक करने का मूड है। बस ध्यान यही रखना, ये लगा रखा है, ये रिस्की है ना, क्योंकि एक बार मूवमेंट इसने पूरी ऑलमोस्ट दे दी है, 2-4 पॉइंट ही छोड़ दिए, 3 पॉइंट छोड़े हैं केवल। और क्या पता ही अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो ये सब ये बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मूव दे चुका है और ये अब इसको यहाँ क्लोज कर सकता है, तो यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी, तो ये हमें फर्स्ट इंडिकेशन दे देगा बेरिश का। ठीक है ना, क्योंकि नीचे का चौक हो जाएगा। कोटक, कोटक पहले स्ट्रक्चर देख ले कैसा बना हुआ है। हाँ, कोटक बेरिश है। ठीक है ना, ये बेरिश चौक करके नीचे आया है और इसके बाद क्या होता है, इसका इंडूसमेंट हुआ, इंडूसमेंट के बाद हम इसको यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक हमें सेल का पॉइंट यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की हो जाएगा। सेफ 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 सेल आपका होगा 1837 के आसपास, यहाँ मिले तो जरूर शॉर्ट करना। ठीक है ना, और ये 1762 है, यहाँ भी अब छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने डाला हुआ है ना, क्योंकि इसमें इतनी पावर बची नहीं कि ऊपर चला जाए, क्योंकि ये यहीं से बार बार गिर रहा है, तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी छुटी हुई है इसकी यहाँ पर, तो पॉसिबल है कि एक बार गिर जाए। और अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है, फिर ये और ये सब इनवैलिड हो जाएंगे, दोबारा स्ट्रक्चर मैप होगा, दोबारा इंडूसमेंट फाइंड आउट होगा, उसके बाद इसका ट्रेड लिया जाएगा। इन्फोसिस, इन्फोसिस में इन्फोसिस बुलिश है, और बुलिश के बाद इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने इंडूसमेंट लिया, इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पीओई पे आया, एक्सट्रीम पीओई के बाद ये सेम सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि ये ऊपर नहीं जा पा रहा, और यहाँ पे देखो लिक्विडिटी छोड़ी हुई है, ये झटका नीचे मार सकता है। ठीक है ना, डबल बॉटम इसने बनाया यहाँ पर, और एक ट्रैपिंग ऐसी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो यही है कि वैसे तो ये स्ट्रक्चर तो इसका बुलिश है, बस ये नीचे जाके क्लोज कर देगा तो हमारे ये सारे ऑर्डर ये हट जाएंगे, ये इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी तो देखना है जिसको लेना है, तो इसका स्टॉप लॉस ध्यान रखना 5 नंबर 90 पैसे का। अब ये यहाँ पर से अब इसको ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6 रुपए के आसपास। ठीक है, मुझे लगता नहीं ऊपर जा पाएगा अभी ये। विप्रो, विप्रो में कॉन्ट्रा ट्रेड लगा हुआ है, क्योंकि ये बुलिश है, बॉस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, और इसने इंडूसमेंट लिया है। इंडूसमेंट के बाद हम इसको नीचे से बाय करेंगे, अगर हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ मिलेगा तो इसको बाय करेंगे, ये कॉन्ट्रा ट्रेड है। ठीक है ना, हालांकि ये इंडूसमेंट के बाद ऊपर बॉस भी कर सकता है, तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रिस्की है, रिस्की में छोटा सा स्टॉप लॉस है, अगर मिलता है तो देख लेते हैं। टीसीएस, टीसीएस बुलिश है और इंडूसमेंट हुआ, इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पीओई पे आया, एक्सट्रीम पीओई के बाद इतना बड़ा मूव भी दे दिया, फिर वापस आ गया, अब फिर वापस देखो क्या कर रहा है। चलो दोबारा मान लेते हैं, दोबारा हमने ले लिया इसमें ट्रेड, स्टॉप लॉस जब ये यहाँ से गया 3980 से 3980 20 30 35 पॉइंट इसने दिए, फिर वापस आ गया। ठीक है ना, इसको इंटरडे में ट्रेड कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे करके। ठीक है ना, और वो मैंने आपको सिखाया था एक, उसमें सिंगल कैंडिडेट ऑर्डर ब्लॉक से आप इसको यहाँ यहाँ पे लगाओ। देखो जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे जरूर रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करो, वहां से सेल कर दो। ठीक है ना, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस होगा तो पूरा टारगेट मिल जाएगा, दोबारा वो इसी पे आएगा, क्योंकि इस लैग में कोई देखो कोई ये लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, बड़ा करके दिखाता हूँ, नीचे ही पड़ी हुई है सारी। देखो इस लैग में कोई लिक्विडिटी नहीं छोड़ी, केवल एक यहाँ पे छुटी हुई है, यहाँ पे देखो थोड़ा रुका था ये,
एक ये डोजी कैंडल थी ना, ये लिक्विडिटी थी यहाँ पर, और ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ लेकिन उसको डाउन कर दिया इसने। अभी यहाँ पे क्या है, ये पूरा ये जोन है, और अभी अभी भी बस देख लेना इसको, टीसीएस को, क्योंकि एक बार ऑलरेडी मूव दे चुका है और ये एक ट्रेंड है, लिक्विडिटी भी क्रिएट कर रहा है यहाँ से। तो अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये अच्छी खासी लिक्विडिटी ये इसने क्रिएट की है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ भी इसने लिक्विडिटी क्रिएट कर ली है। तो दोनों तरफ के मूव पॉसिबल है इसमें। ऐसे स्टॉक से बच के चलना चाहिए। थोड़ा जो आ रहा है सिंगल बार में जाके ऊपर तक दे रहा है तो वही बहुत बढ़िया है। टाइटन, टाइटन ने बॉस किया, इंडूसमेंट अभी पेंडिंग है, और इंडूसमेंट के नीचे इसका पीओआई है। तो जब तक ये इंडूसमेंट नहीं ले रहा तब तक इसमें कुछ ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स बुलिश है और काफी लंबा टाइम हो गया, अब अभी तक इसने चौक भी नहीं, यहाँ बॉस तो किया लेकिन इंडूसमेंट लेने नहीं आ रहा, और ना अपना ये हाई क्रॉस कर रहा। अपना ये हाई क्रॉस करे तो हमारा इंडूसमेंट चेंज हो, अदरवाइज तो हमारा इंडूसमेंट और चौक का लेवल एक ही है। यहाँ पे मिलेगा तो डेफिनेटली बाय करेंगे इसको। एयरटेल, एयरटेल ये इसके दो ट्रेड रनिंग में है, और ये इसको यहाँ पे ये इसके कॉन्ट्रा ट्रेड है, ठीक है ना। मेन ट्रेड हमारा ये वाला है एयरटेल का, यहाँ से 10,000 1086 से ऐसे बाय करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, देख लेते हैं कितना, 9 रुपए 10 पैसे 9 रुपए 20 पैसे का, और इसमें भी हमारा 3 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस से चल रहा है ट्रेड। यहाँ पे आएगा तो हम इसको एग्जिट करेंगे पेपर ट्रेड में। हम सब ट्रेड पेपर ट्रेड में लेते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट हमारे चल रहा है या उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है या कर रहा है। ये है नवीन फ्लोरिन, ये बुल बैरिश है, इसको यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है ना। 3280 से छोटा सा स्टॉप लॉस 18 रुपए का, टारगेट अच्छा है 300 पॉइंट 250 300 पॉइंट का, तो यहाँ मिलेगा तो डेफिनेटली सेल करेंगे इसको छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। सॉरी, स्टेट बैंक, स्टेट बैंक बुलिश है और ये अपने एक्सट्रीम पे आ चुका। देखो अब पता नहीं ये बाद में लगाया या पहले लगाया, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ट्रेड एक्टिव हो जाना चाहिए था पेपर ट्रेड में, और देखते हैं क्या ये हमारा वैसे तो ये भी देखो एक तरह से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये इसको खाने की पूरी कोशिश करेगा, अभी तो ट्रैपिंग चल रही है इसके अंदर, ये ठीक है, खा जाएगा इसको। और इसको वैसे ऊपर जाना चाहिए स्ट्रक्चर के हिसाब से, और अगर नहीं जा पा रहा क्योंकि इंडूसमेंट के बाद ये ऊपर जा नहीं पा रहा, तो ध्यान रखना है कि अगर नीचे आ रहा है ना तो इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, तो ये सेटअप हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अभी इसने दिया नहीं है एंट्री, एंट्री छोड़ी हुई है इसने। एच डी एफ सी का इंडोसमेंट हुआ और इसको ये बैरिश है, इसको यहाँ से सेल करेंगे 1473 के आसपास, ठीक है। आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बुलिश है और इंडोसमेंट हो चुका है, यहाँ एक्सट्रीम से बाय करेंगे इसको, लेकिन रेंज बहुत छोटी है, 10-60 और छोटी सी रेंज है। इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ फायदा नहीं है 10-20 पॉइंट के लिए भी। सिप्ला, सिप्ला बुलिश और इंडोसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे मिलेगा तो बाय करेंगे 14-25। सन फार्मा,
इसका इंडोसमेंट हो गया, शायद आज ही हुआ। इंडोसमेंट हो चुका, ठीक है ना। और इंडोसमेंट हो गया तो हमारा और इसको नीचे से बाय करेंगे। ये पता नहीं क्या लगा। अभी तो मैं फिलहाल वैसे ही लगा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल डॉट टू डॉट लोकल लेवल पे लगा देता हूँ। बाद में जब ये आएगा तब इसको देखेंगे, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल का यहाँ इंडोसमेंट हुआ, ये बुलिश है। ठीक है, और इंडोसमेंट के बाद ये अपने एक्सट्रीम पीआई पे आया और इसका शायद आज ही, हाँ आज ही ट्रेड इसका ये एक्टिव हुआ और 173 से 5-6 पॉइंट इसने दिए। अभी ये ऊपर जाने के उसमें है, तो ये देख लेना क्या है इसका स्टॉप लॉस और टारगेट। सब हो गए, तो होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको बता दिया ज्ञान के हिसाब से भी। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। अच्छा ये तो हुआ है, इंडेक्स ने हमारी टाइम जोन के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। ये आ गई नीचे और बैंक निफ्टी की भी नीचे आ गई। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करता है इंडेक्स, गैप डाउन देने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या हमको कल या परसों में गैप डाउन मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों इंडेक्स बारिश हो गए अकॉर्डिंग टू गेम। तो ये देखना पड़ेगा कि देता है नहीं देता। वैसे इसको देना तो चाहिए, देखते हैं। काफी देता है, ऐसी बात नहीं। ऐसे सिनेरियो में ये मान के चलो 50 से 60% गैप डाउन दे सकता है। मैं नहीं कह रहा गैप डाउन ही देगा, लेकिन दे देता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।